ओके बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आ सकता है। अगर आपने इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ का किसी भी तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का जो सैंपल पेपर है 2020 का, उसमें फर्स्ट सैंपल पेपर में क्वेश्चन है और क्वेश्चन में दम है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अगर आप सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इसको दो मेथड से अटेम्प्ट करें ओनली। या तो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच की टेबल से अटेम्प्ट करें या फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर। दोनों ही मेथड से मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताता हूं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से। फर्स्ट मेथड, ओके जी, चलिए शुरुआत करते हैं और टेबल बना लेते हैं। ये बना लिया हमने टेबल। अब आप देखते हैं कि क्या क्या डाटा इसमें गिवन है। सबसे पहले सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर को टॉप पे लिख लें। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना मिला है सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। 7,80,000, 7,80,000 को हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, सेकंड आइटम आपको लिखना है एड एडवांस received in previous year, advance received in previous year of current year only। आपको लास्ट ईयर जो आपको एडवांस मिला था वो मिला था 35,000। 35,000 और हमारा ईयर चल रहा है 1920 का बनाना है हमें, तो 2018-19, 2019-20 और 2020-21। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपको लास्ट ईयर एडवांस मिला था उस 35,000 में 15,000 उससे भी आगे ईयर का है। 2019-20 का कितना बचा, ओनली 20,000। तो ये जो 35,000 है उसमें से आपको 15,000 हटाना होगा, क्योंकि हमारा मेथड कहता है कि जो लास्ट ईयर जो एडवांस रिसीव हुआ है उसमें से आपको उतना ही लेना है जितना करंट ईयर का है। तो 20,000 हम कर लेते हैं एडअप। नेक्स्ट आइटम है हमारा एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर, तो आपको सीधा ही माइनस करना है। तो इस साल हमें जो एडवांस मिला है ये मिला है 30 और 10, टोटल हो गया 40,000। 40,000 माइनस हो जाएगा। अब आगे आते हैं आउटस्टैंडिंग पर। अब आपको लेना है लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करेंट ईयर, यानी कि जो लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करेंट ईयर, ओनली उतना ही आपको लेना है। तो आप यहां देखें, ये आपको कितना रिसीव हुआ है, 7,80,000। इस 7,80,000 में लास्ट ईयर का आपको 20,000 मिला है, तो आपको यही लेना है। 20,000 को आप माइनस कर देंगे। अब जो फाइनल इंपोर्टेंट हमारा अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यही अमाउंट मुश्किल है इसके अंदर। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है। इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 50,000। ये जो 50,000 का अमाउंट है, चलो इसको यहाँ यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ये हमारे पास ये बॉक्स बना लेते हैं, ये यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हमारा जो टोटल आउटस्टैंडिंग है इस ईयर का, इस ईयर का नहीं,
एज एट 31 मार्च का 31/3/2020 कितना है 50,000। तो इस 50,000 में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कुछ आने से अगर रह गया है वो इसमें इंक्लूड होगा। अब आपने क्या करना है, इस 50,000 में से ये जो प्रीवियस ईयर का है ये कैलकुलेट करके माइनस कर देना है और जो बचेगा उसको यहां पर आपको लिखना है। लास्ट ईयर जो टोटल आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स वो कितना था 40,000, और इस 40,000 में से 20,000 ये आपको रिसीव हो गया, बचा कितना 20,000, और 20,000 में से भी बोल रहा है 15,000 कभी भी आपको रिसीव नहीं होगा, बचा कितना 5,000। तो ये 5,000 आपने इसमें इंक्लूड किया होगा जब आपने एज एट 31 मार्च का डाटा कैलकुलेट किया होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि 5,000 प्लस 45,000, तो इस ईयर का ओनली 45,000 है और ये हमें यहां लेना है और इसको हमें एडअप करना है। तो टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा जी 60, 45 और 20 65 और ये 60, ओनली 5,000 आ रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,85,000 जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। अंडरस्टूड? ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर। आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से कर लें या फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के कर लें। जब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर इस तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं तो वहां पर आपको जो भी डाटा लेना है वो लेना है एज एट 31 मार्च का। ड्यूरिंग द ईयर का डाटा हम नहीं लेंगे। एज एट 31 मार्च में हमारे पास कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना एडवांस है, वो हमें लेना है। तो इसके लिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच और एज एट 31 मार्च अप्रोच में डिफरेंस क्या होता है। इसके लिए आप मेरा वीडियो लेक्चर देख लें सब्सक्रिप्शन पर, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप ड्यूरिंग द ईयर का डाटा कैलकुलेट करेंगे और कैसे आप एज एट 31 मार्च का डाटा कैलकुलेट करेंगे, और उसमें आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि वो मेरा वीडियो लेक्चर देख लें जाके, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, तो वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर डाटा और एज एट 31 मार्च डाटा में क्या डिफरेंस होता है। ओके, फॉर द टाइमिंग इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया है जिसमें आपको फॉर्मेट बनाना आता ही है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होगा, यहाँ पर एडवांस आ जाएगा बिगनिंग में, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग आ जाएगा बिगनिंग में, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये डाटा हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारा होगा बैलेंसिंग फिगर, ये एडवांस आ जाएगा एंड में, यहाँ पर टोटल जितना आपको सब्सक्रिप्शन मिला है और सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डाटा लेते हैं, कौन सा वाला डाटा लेते हैं, एडवांस बिगनिंग में कितना है। बिगनिंग में एडवांस के लिए आ जाएं आप, हमें देखना पड़ेगा 1/4/2019, ये हमें डाटा गिवन है यहाँ पर 1/4/2019 डेट गिवन है, ये बिगनिंग की डेट है, और यहाँ पर आपको टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है एज एन एडवांस एज ऑन 1/4/2019 को वो मिला है 35,000। तो ये पूरा की पूरा अमाउंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। इंक चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ब्लू, चलो ग्रीन लेते हैं, ये मैंने लिखा 35,000। ओके, अब हम लेते हैं स्टार्टिंग में हमारा आउटस्टैंडिंग कितना था। तो स्टार्टिंग में हमारा आउटस्टैंडिंग था, ये डाटा आपको सीधा ही दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखें आप, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एज ऑन 1/4/2019 40,000। तो 40,000 का अमाउंट हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हमारा अमाउंट आता है बैंक में, कितना आपको एक्चुअल में मिला है कैश में, तो ये यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है 7,80,000। इस अमाउंट को हम बैंक वाले सेक्शन में लिख देते हैं। और सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ कितना है, ये डाटा तो ऑलरेडी हमारे पास था ही, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये अमाउंट 15,000। इस 15,000 के अमाउंट को सीधा हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ वाले प्लेस पर। ओके, अब हमें देखना है कि लास्ट में आउटस्टैंडिंग कितना था, एट द एंड में आउटस्टैंडिंग कितना था, और ये डाटा आपको सीधा ही गिवन है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एज ऑन 31/3/2020 50,000। तो 50,000 वाला जो अमाउंट है इसको हम यहाँ लिख देते हैं, और अब लास्ट अमाउंट जो बचा है वो है एडवांस। यहीं पर इस क्वेश्चन में बच्चे
मिस्टेक कर रहे हैं और वो मिस्टेक ये है कि हमें कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2020 तक कितना एडवांस था। ओके, तो ये वाला जो डाटा है हमें यहाँ से मिल सकता है। अमाउंट रिसीव जो हमें हुआ है 7,80,000, उसमें 20,000 तो लास्ट ईयर का था और 30,000 नेक्स्ट ईयर का था और 10,000 नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का था। तो ये हमारे पास एडवांस आ गया 30,000 और 10,000। ये जो एडवांस है वो है 2020-21 जो कि अभी आया ही नहीं है। 2021-22 ये नेक्स्ट ईयर है। और लेकिन इसके अलावा ये जो डाटा है यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो 15,000 आपको लास्ट ईयर मिला था वो लास्ट टू लास्ट ईयर का मिल गया था 2020-21 और अभी चल रहा है 19-20, तो ये भी हमारा एडवांस में ही काउंट होगा। इसलिए हमारा जो टोटल एडवांस है एट द एंड ऑफ द 2019-20 वो हो जाएगा 55,000। तो यहाँ पर हमें 55,000 लिखना है। अब हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। टोटल में क्या होगा, इधर का टोटल हम करेंगे 95,000 बन रहा है, 7,80,000 का भी छोड़ देते हैं, बाकी का सारा टोटल करते हैं तो ये बन रहा है 1 लाख। तो 1 लाख में से 94,000 जाएगा 5,000 और 5,000 को हम 780 में प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,85,000। ये जो अमाउंट है ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है, यही हमें कैलकुलेट करना था। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन और आपको इसी तरीके से कोई भी एक मेथड यूज करके इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।